सियालकोट के नवाही गांव में ऐसा क्या हादसा पेश आया कि जिसकी वजह से एक माँ को नंगे पैर इतना अरसा एक अरसा दराज नंगे पांव सड़कों पर ख्वार होना पड़ा। बेचारी मासूम माँ का सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा होता है जिसे ये जालिम दुनिया, ये जालिम सोसाइटी, एक जालिम शख्स कत्ल कर देता है। अस्सलाम वालेकुम, नज़ायर डिजिटल के साथ मैं हूं अदन राशिद। नाज़रीन, आखिरकार सियालकोट के नवाही गांव में एक माँ के दिल को आखिरकार करार पहुंच ही गया। क्या मामला पेश आया? सियालकोट के नवाही गांव में ऐसा क्या हादसा पेश आया कि जिसकी वजह से एक माँ को नंगे पैर इतना अरसा एक अरसा दराज नंगे पांव सड़कों पर ख्वार होना पड़ा। सड़कों के अलावा उसको एक कोर्ट में, उसको एक थानों में जाकर जलील होना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि एक माँ जिसका एक ही सहारा था, जिसका एक ही इकलौता वारिस था, इकलौता बेटा था, कुछ अर्सा पहले, यानी कि जब वो बच्चा अभी जवान नहीं होता है, अभी उसको अक्ल शऊर नहीं होती, उस वक्त उसका बाप इंतकाल कर जाता है, जिसके बाद वो अपने बच्चे को खुद पाल पोस कर बड़ा करती है। उस बेचारी मासूम माँ का सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा होता है जिसे ये जालिम दुनिया, ये जालिम सोसाइटी, एक जालिम शख्स कत्ल कर देता है। जिसके बाद उस माँ का सहारा छीन जाता है। उसको इतना पाल पोस कर बड़ा किया और उसने अपनी माँ का सहारा बनना था, लेकिन सहारा बनने से पहले ही उसको इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाता है। जिसके बाद ये केस थाने में जाता है और उसके बाद सेशन कोर्ट में चला जाता है। माँ एड़ियाँ रगड़ती रह जाती है, लेकिन उस शख्स को सज़ा नहीं मिलती और आखिरकार सेशन कोर्ट में उसे सज़ाए मौत सुना दी जाती है। लेकिन सेशन कोर्ट के बाद जब ये केस हाई कोर्ट में जाता है तो वहाँ जज साहब उसे बेकसूर करार दे देते हैं। और बेकसूर इस बुनियाद पर करार दिया जाता है कि जो सबूत हैं, जो गवाह हैं, वो प्रॉपर नहीं हैं। यानी कि एक उनके पास जो गवाहान ज़रूरी थे, या उनके पास जो एक फ़ाइल मौजूद थी जिसके अंदर उसके ख़िलाफ़ सारे केस के ख़िलाफ़, कत्ल के ख़िलाफ़ सारे सबूत थे, उसको झूठा करार दे दिया जाता है और कहा जाता है कि सबूत मुकम्मल नहीं है, जिसकी बुनियाद पर हम इसे सज़ाए मौत नहीं सुना सकते। जिसके बाद उसे बरी कर दिया जाता है, बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। बाइज़्ज़त बरी होने के बाद वो बाहर मुल्क चला जाता है और जिसके बाद माँ रोती रहती है। माँ हर वक्त रोती, सिसकती, बिलकती रहती है कि उसके बेटे को इंसाफ कब मिलेगा। आखिरकार उस माँ की दहाइयाँ फर्श से अर्श तक जा पहुँची। होता कुछ यूँ है कि एक दिन उसको खबर मिलती है कि वो शख्स, वो कातिल जिसका नाम नुमान है, जिसने इसके 22 साल नौजवान बेटे को कत्ल किया था, आखिरकार वो लड़का जो है वो वापस आ चुका है, अपने घर में वापस आ चुका है और वो घर में ही मौजूद है। उसको सिर्फ ये इतना सुनना था, जिसके बाद उसने सारा सामान तैयार किया जिससे वो उसको कत्ल कर सके। उसने सारी चीज़ें समेटी, उसके बाद उसने अपनी जो ज़रूरी सामान था उसने अपने साथ रखा और जाकर सीधा उस घर पे दस्तक दे दी। जैसे ही दस्तक दी तो उस माँ का क्या किस्मत थी कि दरवाज़ा ही उसी कातिल ने खोला। जब उस कातिल ने दरवाज़ा खोला तो माँ ने बग़ैर सोचे समझे अपने बेटे का इंसाफ लेने के लिए उस शख्स को फ़ौरन कत्ल कर दिया, उसके ऊपर गोली चला दी। जिसके बाद गोली भी उसने खुद चलाई और उसके बाद जाकर थाने में गिरफ्तारी भी उसने खुद दी। ये है हमारे मुल्क का इंसाफ कि जब तक हम खुद अपने लिए इंसाफ तलब ना करें, हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। चाहे आप किसी भी बड़े इदारे में जाकर आप वहाँ पर मिन्नतें कर लें, जितनी मर्जी आप कोशिशें कर लें, लेकिन आपको इंसाफ आज के दौर में हमारे मुल्क में कहीं नहीं मिल सकता।